मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा ये स्वतंत्रता आंदोलन आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, और ये आपके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि आगामी वाले जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आज के पूरे वीडियो में हमने 1857 से जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को लेने का यहाँ पे प्रयास किया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो इसकी बात करें तो हम बात करते हैं मेरठ से प्रारंभ हुआ था बच्चों। जो 1857 का विद्रोह था वो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। इसका आंसर जो होगा सेकंड सही होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था वो कहाँ से संबंधित थे। तो एक बात याद रखिएगा कि सेना की जो इन्फेंट्री थी उसमें 34वीं इन्फेंट्री से ये संबंधित थे। और बाकी जो है आप देख सकते हैं कि ये बैरकपुर छावनी से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कहाँ पे थे तो बैरकपुर छावनी। और कौन सी इन्फेंट्री थी तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर में किया था। तो बात करेंगे किस शहर में किया था। बेगम हजरत महल ने तो लखनऊ में किया था और इन्होंने अपने बेटे बिरजिस कादिर को जो है वहाँ पे गद्दी पे बैठा रखा था। तो आगे देखते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो गवर्नर जनरल में अगर हम देखेंगे तो लॉर्ड कैनिंग जो थे ये गवर्नर जनरल थे 1857 के विद्रोह में। और यही लॉर्ड कैनिंग ही जो है प्रथम वायसराय भी बनते हैं 1858 के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से किसने सबसे पहला बलिदान दिया था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री बैरकपुर से संबंधित थे। इन्होंने ही अपना पहला बलिदान दिया था जब कारतूस को लेकर के इन्होंने विद्रोह किया था और अपने जो है सैनिक कह सकते हैं जो सैन्य कमांडर थे उनको गोली मार दी थी बच्चों। इस वजह से इनको जो है फांसी की सज़ा दे दी गई थी और ये पहले बलिदानी बने थे। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया। तो चूँकि क्या है कि पूरे के पूरे भारत में ये नेतृत्व चलने लगा था, पूरा का पूरा भारत में ये विद्रोह फैल चुका था और ख़ास के उत्तर भारत के अंदर, ठीक है। और दक्षिण भारत अभी भी इससे अछूता था बच्चों। तो इसमें कानपुर से जो है तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व किया था बच्चों। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे 1857 के विद्रोह की सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। बीपीएससी के द्वारा पूछा गया ये प्रश्न है। ये है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी, हिंदू मुस्लिम एकता। क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता 1857 के समय आ चुकी थी और देखेंगे कि यहाँ पे दोनों वर्गों ने मिल कर के साहस के साथ जो है ये विद्रोह लड़ा था बच्चों। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा जो आज अगला प्रश्न है वो है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार और पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये थे लॉर्ड पाल्मस्टन बच्चों। लॉर्ड पाल्मस्टन जो थे वो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। चूँकि पंजाब में भी जो है विद्रोह वो फैलने लगा था अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो देखेंगे किस दल ने किया था, तो नामधारी सिखों ने जो है यहाँ पे 1857 में पंजाब में इन्होंने विद्रोह किया था बच्चों। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला यहाँ पे दिया है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ। तो बात करेंगे जो कुंवर सिंह का देहांत हुआ था 9 मई 1858 को हुआ था। और कुंवर सिंह जो है बिहार से 1857 के नेता थे क्रांति के बच्चों, ठीक है। इसे भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है। तो याद रखिएगा ये पील आयोग है बच्चों, ठीक है। 1857 का जब दमन होता है उसके बाद जो भारतीय सैनिकों का नौ संगठन बनाया जाता है बच्चों, वो पील आयोग के आधार पे बनाया जाता है। तो ऑप्शन जो होगा वो पील आयोग होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था बच्चों। तो याद रखिएगा मिर्ज़ा गालिब होगा आपका आंसर।
मिर्ज़ा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था यहाँ पे। आगे देखते हैं। अगला जो है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी बच्चों? तो षड्यंत्र की संज्ञा देने के लिए आप देख सकते हैं कि जॉन आउट्रम और डब्ल्यू ट्रेलर हैं बच्चों। यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो षड्यंत्र की संज्ञा देने वाले हैं जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू ट्रेलर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया था? तो आपातकालीन मुख्यालय जो है वो इलाहाबाद में बनाया था, जो कि इस समय इसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है, इलाहाबाद जो है आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली की बात चल रही है बच्चों, तो बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर थे। याद रखिएगा, बरेली विद्रोह से कौन थे? खान बहादुर थे। आगे चलते हैं। अगला है प्रश्न यहाँ पे, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम देखेंगे तो रामचंद्र पांडुरंग जो है वो तात्या टोपे का मूल नाम था, मतलब कह सकते हैं कि वास्तविक नाम था बच्चों। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हम यहाँ पे। किस इतिहासकार ने लिखा, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये जो थे वो आरसी मजूमदार थे। इन्होंने कहा था कि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था वो न तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और न ही राष्ट्रीय और न ही यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम ही था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं ज़रा। अगला प्रश्न है, मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो मेरठ में जो विद्रोह है वो 10 मई को आरंभ होता है 1857 में। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह आरंभ होता है। अगला प्रश्न लेते हैं यहाँ पे। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो यह तारीख थी 12 मई 1857, क्योंकि 10 मई को मेरठ से ये लोग विद्रोह स्टार्ट किए थे और दिल्ली की तरफ कूच कर दिए, और 12 मई को दिल्ली पहुंच करके दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं और मुगल बादशाह को जो है भारत का सम्राट घोषित कर देते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व कौन कर रहा था? देखिए, दिल्ली में जो नेतृत्व बनाया गया तो बहादुर शाह द्वितीय को, लेकिन जो सेना का नेतृत्व था वो बख्त खां कर रहा था बच्चों। याद रखिएगा इस चीज़ को, सैन्य नेतृत्व जो था बख्त खां कर रहा था। आगे देखेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो याद रखेंगे ट्रेलर व विसेंट आयर, क्योंकि जगदीशपुर में कुंवर सिंह जो है वहाँ से विद्रोहियों के नेता थे, जो कि आपको मैंने बताया 9 मई को 1958 को उनका देहांत हो गया था। तो आप देखेंगे वहाँ के जो दमन का ब्रिटिश अधिकारी था वो था ट्रेलर व विसेंट आयर बच्चों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, सर्वप्रथम किसने 1857 विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो वो है बच्चों डिज़रायली। यहाँ देखिएगा ज़रा, बेंजामिन डिज़रायली हैं, ठीक है ना। इन्होंने जो है, आप कह सकते हैं कि जो प्रश्न आपका दिया गया है कि राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी किसने? तो बेंजामिन डिज़रायली ने। आगे आते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? तो ये थे बीडी सावरकर, और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम 1857 पे एक पुस्तक भी लिखी थी इंग्लैंड के अंदर बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। 1857 के विद्रोह की असफलता के तुरंत बाद मुग़ल बादशाह को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया? तो याद रखिएगा, जो मुग़ल बादशाह हैं वो गिरफ्तार होते हैं हुमायूं के मकबरे के पास, और लेफ्टिनेंट हडसन इसे गिरफ्तार करता है बच्चों। ठीक है, और इनको किस जेल में भेजा जा सकता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इनको जो है रंगून जेल में भेजा गया था बच्चों। ठीक है ना, रंगून जेल में भेजा गया था, और हुमायूं की मकबरे के पास इनकी गिरफ्तारी हुई थी, और गिरफ्तार किया किसने था? तो हडसन ने किया था बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो वो है बच्चों कैंपबेल, क्योंकि जब 1857 का जो क्रांति हुआ था उसे अंग्रेज़ों ने दबा दिया था, तो दबाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो कैंपबेल की थी बच्चों। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द है? याद रखिएगा, भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द यानी कि
लक्ष्मीबाई को, रानी लक्ष्मीबाई को, ठीक है, झांसी का नेतृत्व कर रही थी ये 1857 की क्रांति के अंदर। आगे देखते हैं यहाँ पे अगला है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। तो ये था कमल और चपाती बच्चों, ठीक है, कमल और चपाती जो है वो 1857 की क्रांति का चिन्ह था। अगला प्रश्न दे लेते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस पर 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र लगाने का आरोप है। बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है और ये जो है आपका सीजीएल के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हैं जीनत महल। इनके बहुत सारे इतिहासकारों ने आरोप लगाया कि जो जीनत महल है वो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर के षड्यंत्र किया यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। तो 18 संग्राम के नेता जो है इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली थे बच्चों। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों का यहाँ पे संग्रह लिया मैंने, ठीक है ना। आगे देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है बच्चों कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की। तो अगर विक्टोरिया की बात करें, जो विक्टोरिया है तो वो 1 नवंबर, याद रखेंगे 1 नवंबर 1858 के समय जो है 1 नवंबर 1858 को जो है वो ब्रिटिश के द्वारा जो है महारानी विक्टोरिया यानी कंपनी के, यहाँ याद रखिएगा कि 1858 से पहले जो है वो कंपनी का शासन था भारत में, लेकिन 1 नवंबर 1858 के बाद जो है वो सीधे रानी विक्टोरिया यानी ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में भारत आ जाता है। इसलिए कहते हैं अब ताज का शासन यहाँ से स्टार्ट होता है और भारत के पहले वायसराय, क्योंकि जो पहला गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको भारत का पहला वायसराय अब बना दिया गया और वायसराय जो है वो ताज का प्रतिनिधित्व करता था बच्चों, ठीक है ना। इसलिए भारत के पहले वायसराय भी कौन बने, तो लॉर्ड कैनिंग बने थे। तो बच्चों आज का ये पूरा का पूरा सेशन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक प्रयास है कि जो भी टॉपिक हैं उन टॉपिक से सारे क्वेश्चनों का निचोड़ जो है आपके सामने रखा जाए ताकि एग्ज़ाम में आप एक अच्छा स्कोर कर पाएँ बच्चों, ठीक है ना। इसकी पीडीएफ भी बहुत जल्दी टेलीग्राम में मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।